बेंगलुरु की हार का कारण विराट कोहली हैं। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं रौनक। इससे पहले कि कमेंट बॉक्स में आप लोग मेरे कन्ने टाइट कर दो, ये मैं नहीं कह रहा, ये कह रहा हूं कि जर्नलिस्ट ने, जिनका नाम है समीप राजगुरु जी, उन्होंने ऐसा कुछ लिख दिया कि कोहली के चेले नाराज हो गए। असल में कोहली सामने वाले का विकेट गिरने के बाद इतना एक्साइटेड हो जाते हैं कि ये बात समीप को पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा कि विकेट गिरने के बाद इतनी एनर्जी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस एनर्जी को आप पूरे मैच में मेंटेन नहीं रख सकते। जैसे फुटबॉल में कोई टीम गोल मारकर इतना खुश हो जाती है कि अगले 3-4 मिनट तक उनके पास एनर्जी नहीं होती और सामने वाली टीम गोल मार देती है। उनके इतना लिखते ही लोगों ने पूछ लिया कि कौन सा पदार्थ चाटा है, अब एजेंडा फैलाने के लिए यही रह गया है क्या? ये लोगों ने कहा। कुछ ने तो ये भी कहा कि यदि बुद्धि को विश्राम दे दिया तो मेरे बच्चे मुख को भी विश्राम दे दो। आपको क्या लगता है, क्या कोहली कुछ ज्यादा ही ओवर एक्टिंग कर देते हैं कि उनके 50 रुपए काट लिए जाएं ओवर एक्टिंग के, या ये उनका कैरेक्टर है? हमें कमेंट बॉक्स में बताओ। खैर, थोड़ी देर बाद जब कोहली आउट हुए तो इस ट्वीट पर रिप्लाई आने बंद हो गए। हालांकि बवाल यहां भी हुआ। विराट कोहली एक हाई फुल टॉस पर आउट हो गए। उनके हिसाब से ये गेंद नो बॉल थी। इस बारे में उन्होंने अंपायर से बहस भी करी, गाली भी देकर गए, लेकिन ऑलरेडी कमर की हाइट बॉल ने ले ली और रिप्ले से साफ था कि कोहली क्रीज के आगे खड़े थे। इसलिए कोहली भाई, गुस्सा होना है तो खुद से गुस्सा हो लो, अंपायर और टेक्नोलॉजी की कोई गलती नहीं है। खैर, मैच की बात करते हैं शुरू से। टॉस जीतकर बेंगलुरु वालों ने तुरंत से पहले बॉलिंग करने का फैसला ले लिया। पिछली बार बेंगलुरु को सुनील नारायण ने पकड़ के रगड़ दिया था, इसलिए अब की बार बेंगलुरु वाले बढ़िया स्ट्रैटेजी लेकर आए थे, सुनील नारायण को यॉर्कर करने की स्ट्रैटेजी। लेकिन दिक्कत यह है कि उन्होंने प्लानिंग खाली सुनील नारायण के खिलाफ करी थी, सॉल्ट के खिलाफ करना भूल गए थे। इसलिए सॉल्ट ने 14 गेंद में 48 रन बना दिए, जिसमें फर्ग्यूसन के खिलाफ एक ओवर में बनाए गए 28 रन भी शामिल थे। अचानक से लगने लगा कि बेंगलुरु की हालत रेलवे के 3rd AC कोच से भी ज्यादा खराब हो जाएगी, लेकिन फिर पावर प्ले के अंदर अगले 2 ओवर में 3 विकेट लेकर बेंगलुरु ने थोड़ी बहुत वापसी करी। श्रेयस अय्यर ने रिंकू के साथ मिलकर कोलकाता की पारी को संभाला। मैच से पहले रिंकू कोहली से एक बल्ला मांग रहे थे, बैट। कोहली ने बोला, पिछले मैच में ही तो तुझे दिया है। रिंकू ने बोला, टूट गया था स्पिन को मारते टाइम, अब की बार दे दो, आपकी कसम नहीं तोड़ूंगा। लेकिन विराट कोहली ने कसम वसम चूल्हे में भसम ये वाला एटीट्यूड दिखाया और कोई बल्ला नहीं दिया। शायद इसी का गुस्सा रिंकू ने 2 लंबे लंबे छक्के मार कर दिया। सही किया कोहली भाई, खुद के बैट से खुद की कुटाई अच्छी थोड़ी ना लगती है कि नहीं? इसके बाद श्रेयस अय्यर की हाफ सेंचुरी और आंद्रे रसल और रमनदीप सिंह की तेज बल्लेबाजी की वजह से कोलकाता ने एक और 200 प्लस का स्कोर लगा दिया। बेंगलुरु को जीतने के लिए मिला 223 का टारगेट। एक टारगेट मैं भी आपको देता हूं, अपनी ट्रेडिंग को आसान और मजेदार बनाने का, और इस टारगेट को पूरा करने का रास्ता भी बता देता हूं। यह पूरा होगा डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक की मदद से, जहां पर आप क्लिक करके बिनोमो ऐप डाउनलोड कर सकते हो। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आप ऑनलाइन इनकम जनरेट कर सकते हैं। यहां पर आपको चार्ट देखना होता है और एक ट्रेड अप या डाउन करना होता है, और इससे आप अपने ट्रेड अमाउंट का 90% तक आपको प्रॉफिट मिल सकता है। मैंने बिनोमो में कुछ दिन पहले रजिस्ट्रेशन किया था, 15 सेकंड में हो जाता है। फिर मैंने अपना पहला डिपॉजिट 3000 INR का किया और रोजाना 2-3 बार ट्रेडिंग शुरू करी। अब मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे काम करता है ये, और आप बस मेरे साथ रिपीट करना। देखो, मैंने अभी जस्ट अकाउंट में लॉगिन किया और सुपर्ब, कूल। इसमें आप केवल 1 मिनट में अच्छा खासा अमाउंट कमा सकते हो और देखो विड्रॉ भी कर सकते हो। बिनोमो पे ट्रेडिंग करना बहुत ही आसान है। घर बैठे बैठे आप आपके फोन को यूज करके आराम से पैसे कमा सकते हो। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक करके बिनोमो को डाउनलोड करोगे तो मेरा कूपन कोड जरूर लगाना, RJ रौनक, और बिनोमो को अपने लाइफस्टाइल का हिस्सा जरूर बनाएं, और जब चाहें ट्रेडिंग का मजा उठाएं। फिलहाल वीडियो पे वापस आते हैं। बेंगलुरु की बैटिंग के बारे में आपको बताते हैं। टारगेट बहुत बड़ा था, लेकिन बेंगलुरु के लिए भी करो या मरो की स्थिति थी। एक हार उनके हाथ से उनकी किस्मत छीन सकती थी, इसलिए बड़े टारगेट का पीछा भी बेंगलुरु ने कॉन्फिडेंटली किया। खासकर कोहली ने तो क्या बैटिंग करी है। स्टार्क को जो नो लुक 6 लगाया था वो बेसिकली छक्का नहीं था, गंभीर को स्टेटमेंट था कि लोग कर दिया मूत्र विसर्जन तुम्हारे 25 करोड़ की गेंदबाज पर। लेकिन कोहली एक कंट्रोवर्शियल डिसीजन पर आउट हो गए। कोहली को लग रहा था कि वो नॉट आउट है। कमेंट्री कर रहे नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि मैं छाती ठोक कर कहता हूं कि कोहली नॉट आउट है, लेकिन टेक्नोलॉजी और थर्ड अंपायर का कुछ अलग मानना था। आपके हिसाब से कोहली नॉट आउट थे या नहीं, कमेंट करके बताना। लेकिन बेंगलुरु के लिए सिर्फ कोहली को तो नहीं खेलना था ना भैया, बाकी प्लेयर्स का क्या गर्मी में अचार डालेंगे। इसलिए तीसरे विकेट के लिए विल जैक्स और रजत पाटीदार ने बढ़िया पार्टनरशिप करी, काउंटर अटैक करके अपनी हाफ सेंचुरी भी पूरी कर ली और बेंगलुरु को विनिंग पोजीशन में ले आए। यहां से तो कोई भी टीम हार नहीं सकती थी, मतलब हो ही नहीं सकता कि आप जीत के दरवाजे पर खड़े हो और फिर कोई दरवाजा ही ना खोले। ऐसी कौन सी च से भूतिया टीम है जो इतना भी ना कर पाए? मतलब मैं जवाब नहीं दूंगा, आप लोग दे दो। बेंगलुरु वाले वेस्टइंडीज के खिलाड़ियों पर बहुत मेहरबान रहते हैं, इसलिए आंद्रे रसल और सुनील नारायण दोनों को 2-2 विकेट देकर चले गए। इसके बाद भी चौके छक्के आते रहे, लेकिन विकेट गिरते रहे। मामला 2 ओवर में 31 पर आ गया। उस ओवर में रसल ने दिनेश कार्तिक को आउट करके ऑलमोस्ट गेम खत्म कर दिया, लेकिन KKR का ब्रह्मास्त्र बाकी था। उस ब्रह्मास्त्र का नाम है मिचेल स्टार्क। आखिरी ओवर में जीतने के लिए कोलकाता को 21 रन डिफेंड करने थे। सारे बल्लेबाज आउट होकर वापस चले गए थे, लेकिन स्टार्क भाई 25 करोड़ में बिकने के बाद 21 रन भी डिफेंड करने के मूड में नहीं थे। 3 छक्के
छक्के खा गए करण शर्मा से। पता नहीं कैसे एक रिटर्न कैच चिपक गई और मामला 1 गेंद पर 3 रन आ गया, जहां पर फिल सॉल्ट की बेहतरीन विकेट कीपिंग की वजह से दूसरा रन लेते हुए फर्ग्यूसन रन आउट हो गए और एक बेहद रोमांचक मैच में कोलकाता 1 रन से जीत गया। इसी के साथ बेंगलुरु की किस्मत अब उनके हाथ में नहीं है। अगर उनको टॉप 4 में जाना है तो अब यहां से सारे मैच जीतने होंगे और साथ ही बाकी की टीमों पर भी डिपेंड करना है। लेकिन आपको अपनी ट्रेडिंग जर्नी के लिए सिर्फ बिनोमो ऐप पर डिपेंड करना है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। डाउनलोड करिए, ट्रेड करिए और खूब पैसा कमाइए। Start the trading adventure with Binomo now. Believe in yourself and achieve your goals. मिलते हैं आपको कल सुबह एक मस्त वीडियो के साथ यहीं पर। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।